नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। राजेश खन्ना की ख़राब होती हालत की खबरें अब भी लगातार आ रही थीं। वो अब भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। भरत उपमन्यु याद करते हैं, बताते हैं कि लीलावती में मैं मिलने गया था। उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने को कह दिया। हम इन दिनों आध्यात्मिकता और ज्योतिष पर बात करते थे। उस दिन हमने भगवत गीता पर बहुत चर्चा की। फिर मैंने उनसे पूछा, काका जी डर लग रहा है क्या? वो कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर बोले, नहीं यार, डर वर नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ अच्छे काम मैं और करना चाहता था। वक्त अच्छा आ रहा था, फाइनेंशियली अच्छा टाइम आ गया था। मैं कुछ और फिल्में बनाना चाहता था, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। भरत बताते हैं कि ये बात कहते कहते राजेश खन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। ये तकलीफ बीमारी की नहीं थी, बल्कि शायद अधूरी ख्वाहिश की थी। ख्वाहिश कि जाने से पहले अपने किसी रोल के जरिए बस एक बार वो फिर सबके दिलों में बस जाएं। चाहे एक बार ही सही, उनके फैंस एक बार फिर लौट कर आ जाएं। कहीं ना कहीं उनके दिल से निकलती हुई ये दुआ शायद सुनी जा रही थी। तभी तो राजेश खन्ना को कब का भुला चुका मीडिया अचानक उनकी खबरों से भर गया। अलग अलग न्यूज़ चैनल और अखबारों से लोग लीलावती अस्पताल के सामने भीड़ लगाए तैयार खड़े थे। वो कहते हैं कि मुझे वो दिन याद है जब यह अफवाह फैली कि काका जी का निधन हो गया है। ये पूरी तरह गलत और गैर जिम्मेदाराना था। भूपेश रसीन याद करते हुए बताते हैं, और उनके मुताबिक राजेश खन्ना इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि बार बार बेहोश तक हो जाते थे। उस दिन 20 जून को जब उन्हें होश आया तो पूरा परिवार उनके सामने था। भूपेश बताते हैं कि रिंकी उनका हाथ थामे हुए थीं, डिम्पल उनके सिरहाने खड़ी थीं, अक्षय, आरव, अंजू महेंद्रू भी थीं। उनके पैरों के पास मैं और हर्ष खड़े थे। काका जी ने हम सबको देखा। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बाहर उनकी मौत की अफवाहें उड़ चुकी हैं। अपनी धीमी आवाज़ में राजेश खन्ना ने डिम्पल से कहा कि वो अस्पताल में नहीं रहना चाहते और अपने घर, अपने कमरे में जाना चाहते हैं। फ़ौरन राजेश खन्ना को वापस घर ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई। कार्टर रोड पर बना उनका बंगला आशीर्वाद, जिसके बाहर एक दौर में लोगों का हुजूम हुआ करता था, आज वहां इतिहास दोहराया जा रहा था। आशीर्वाद के सामने आज एक बार फिर सैकड़ों फैंस और देश भर से मीडिया के लोग जमा थे। हर कोई जानना चाहता था कि देश के पहले सुपरस्टार की हालत अब कैसी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।